अब रुक कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर का, जहां से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां छत्तीसगढ़ दौरे पर निर्वाचन आयोग दल पहुंचने वाला है। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करेगा, जहां आज राजधानी में मतदाता महोत्सव मनाएंगे और साथ ही मतदाताओं को दीपदान कार्यक्रम में प्रेरित भी किया जाएगा, जहां निर्वाचन अधिकारी कार्यक्रम में शामिल होंगे और साथ ही लोगों से मतदान का संकल्प लेने की अपील भी इस दौरान की जाएगी। तो देखिए, छत्तीसगढ़ में चुनाव को काफी कम समय बचा है और इस कम समय में अब एक और देखा जाए तो बीजेपी और कांग्रेस की ओर से तो तमाम तैयारियां चुनाव को लेकर रणनीति बनाई जा रही कि किस प्रकार से जीत हासिल की जा सके, लेकिन वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो चुनाव आयोग भी अपनी तैयारी में जुटा हुआ है, क्योंकि देखा जाए तो निर्वाचन आयोग दल जो है वो छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेगा, जहां पर मतदाता जो नए मतदाता है उन्हें किस प्रकार से लोकतंत्र को लेकर और अपने मतदान के प्रति जागरूक किया जा सके, उसके लिए समीक्षा बैठक की जाएगी और साथ ही तैयारियां भी की जाएगी। और दीपदान कार्यक्रम, जिसके मद्देनजर तमाम जो मतदाता हैं उन्हें जागरूक किया जाएगा और उनके मताधिकार को लेकर उन्हें तमाम जानकारियां भी दी जाएगी। तो मतदाताओं में अपने मतदान का अधिकार दिलाने के लिए और साथ ही उनमें जोश भरने के लिए अब निर्वाचन आयोग दल है वो छत्तीसगढ़ पहुंचेगा और छत्तीसगढ़ में समीक्षा बैठक की जाएगी, किस प्रकार से तैयारियां की जा रही है, और उसी के साथ ही साथ दीपदान कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा। तो निर्वाचन अधिकारी कार्यक्रम में शामिल होंगे, साथ ही लोगों से मतदान का संकल्प लेने की अपील भी यहां पर की जाएगी। तो बेहद ही खास ये दौरा माना जा सकता है, क्योंकि काफी कम समय बचा है चुनाव को और चुनाव के तहत ये निर्वाचन आयोग दल छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेगा, जहां पर विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की जाएगी और किस प्रकार की तैयारियां की जा रही है, जहां पर संवेदनशील क्षेत्र, अति संवेदनशील जो केंद्र है वहां पर क्या कुछ तैयारियां होगी, इसका जायजा भी लिया जाएगा छत्तीसगढ़ में। क्योंकि देखा जाए तो सबसे ज्यादा हावी है नक्सलवाद, और नक्सलवाद की वजह से जब भी चुनाव होते हैं तो जो नक्सली होते हैं वो चुनाव को काफी प्रभावित करते हैं, कुछ क्षेत्रों में लोगों को मतदान नहीं करने देते हैं। ऐसे में उन तैयारियों का भी जायजा तो लिया ही जाएगा, लेकिन सबसे अहम कि मतदाताओं को जागरूक किया जाएगा। ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ में संवाददाता सुधीर जुड़ चुके हैं। सुधीर, छत्तीसगढ़ में महापर्व लोकतंत्र का आने वाला है और इसी के मद्देनजर चुनाव आयोग जो तमाम मतदाता है छत्तीसगढ़ के उन्हें जागरूक करने के लिए दीपदान कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। ऐसे में क्या कुछ तैयारियां कार्यक्रम को लेकर की जा रही है? जी बिल्कुल अनुपमा जी, बता देना चाहूंगा जिस प्रकार से विधानसभा चुनाव का समय नजदीक आता जा रहा है, इसी क्रम में निर्वाचन आयोग की तैयारियां भी जोरों शोरों से बढ़ चुकी हैं। हमने देखा कि पिछली बार कल ही आयोग के वरिष्ठ अधिकारी स्वामी विवेकानंद विमानतल कल रायपुर पहुंचे और उनका स्वागत प्रदेश के निर्वाचन अध्यक्ष अधिकारी द्वारा किया गया। और इस तरह से आज राजधानी रायपुर के विवेकानंद सरोवर के पास आज जिला एक कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें जो नए मतदाता है उन्हें जोड़ने का काम किया जाएगा और कहीं ना कहीं उन्हें जो मतदान से जुड़ी जो जानकारी है वो देने का कार्य निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाएगा। और इसके तहत जिला कलेक्टर, जिला निर्वाचन अधिकारी सर्वेश्वर भूरे ने अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने के लिए कहा गया है और साथ ही साथ जो वहाँ लोग रहेंगे उनके द्वारा दीपदान कर इसके द्वारा मतदान करने के लिए संकल्प लिया जाएगा कि जो भी हम मतदान करेंगे वो निष्पक्ष रहेगा और अच्छी सरकार बनाने के पक्ष में हम करेंगे। जी बिल्कुल। सुधीर, सबसे ज्यादा जो असर पड़ने वाला है वो नए मतदाता पर। छत्तीसगढ़ में ऐसे कई सारे मतदाता हैं, नए मतदाता जो पहली बार मतदान करेंगे, उसको लेकर कार्यक्रम में क्या कुछ तैयारियां की जा रही है और साथ ही निर्वाचन अधिकारी की बात कर ली जाए तो वो नए मतदाताओं को किस प्रकार से जागरूक करेंगे चुनाव को लेकर? जी बिल्कुल, जिस तरीके हमने देखा कि पुराने समय में जिस तरीके से बैलेट पेपर से जिस तरीके से मतदान किया जाता, परंतु अब वर्तमान समय की बात करें तो ईवीएम मशीनें आ चुकी है। इसी जानकारी युवाओं को देने के लिए निर्वाचन आयोग लगातार ऐसे छोटे छोटे प्रोग्राम्स वगैरह करते रहता है, जिसके माध्यम से जो नए जो मतदाता है उन्हें इसकी जानकारी प्रोग्राम्स के माध्यम से दी जाती है। और जो बात करें हम अधिकारियों की, तो अधिकारियों द्वारा छोटे से पोल वगैरह, बूथ वगैरह बना करके उन्हें सूचना दी जाती है कि इस प्रकार की मशीनें वगैरह आपको वहाँ सेंटर से देखने के लिए मिलेगी और आपको इन मशीनों में से किसी एक चिन्ह पर आपको जो आप चाहें उस पर बटन दबा करके अपने जो जिसे भी आप वोट देना चाहें उसे आप दे सकते हैं। तो
जिस प्रकार की जो जानकारी है वो उन्हें मतदाताओं को दी जाएगी अधिकारियों द्वारा। जी सबसे पहले तो अगर बात करें, मतदाताओं को तो जागरूक किया ही जाएगा इस कार्यक्रम के मद्देनजर, लेकिन जो चुनाव करवाया जाएगा उसमें सबसे बड़ी परेशानी आती है कि जहां पर संवेदनशील क्षेत्र है, केंद्र है, या और जहां पर अति संवेदनशील केंद्र है, वहां पर चुनाव आयोग की ओर से क्या कुछ तैयारियां की जा रही है? क्योंकि यहां पर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में एक बड़ी चुनौती होती है चुनाव करवाना, क्योंकि यहाँ पर नक्सलवाद का लगातार प्रभाव देखने को मिलता है और जब भी चुनाव आते हैं तो नक्सली जो होते हैं वो काफी सक्रिय हो जाते हैं। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आपने बात की कि नक्सलियों की बात की तो बता देना चाहूंगी, बस्तर एकमात्र ऐसा प्रांत है जहां नक्सली गतिविधियां चुनाव के समय बढ़ जाती है और हमें अनुमान देखा जाता है कि जिस तरीके से नक्सली उत्पात मचाते हैं चुनाव के समय, गाड़ियों को जलाने का कारण उनकी कहीं ना कहीं संदेश दिया जाता है, परंतु इसको लेकर भी निर्वाचन की तैयारी अच्छी तरीके से, क्योंकि जो भी अति संवेदनशील क्षेत्र है जैसे बस्तर हो गया, सुकमा हो गया, इन सब क्षेत्रों में पुलिस की जो पाबंदी है वो थोड़ी बढ़ा दी गई है, क्योंकि पिछली बार देखा गया था कि नक्सलियों द्वारा कई जगहों पर उत्पात मचाया गया था, लोगों को मतदान करने नहीं दिया गया था, और तो उसको देखते हुए पुलिस प्रशासन ने भी इस बार कमर कस ली है और आने वाले विधानसभा चुनाव में देखा जा सकता है कि बस्तर के लोग अच्छी तरीके से मतदान कर पाएंगे। जी सुधीर, अगर छत्तीसगढ़ की जनता की बात कर ली जाए तो काफी कम समय बचा है चुनाव में। पार्टियां तो अपनी ओर से पूरी तैयारियां कर रही है, प्रचार प्रसार में जुटी हुई भी है, तमाम रणनीतियां भी बनाई जा रही है, लेकिन हम बात करें छत्तीसगढ़ के मतदाता की तो चुनाव को लेकर वो कितने उत्साहित नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल, जिस तरीके से विधानसभा चुनाव का समय नजदीक आता जा रहा है तो कहीं ना कहीं जो मतदाता है वो कहीं ना कहीं उत्साह उनमें देखने के लिए मिले, क्योंकि पिछली बार हमने देखा कि बीजेपी की सरकार रही थी और बीजेपी द्वारा जिस तरीके से उनके लिए कार्य किए गए थे, परंतु एक जो परिवर्तन की जो लहर थी जो प्रदेश के यूथ में थी, जनता में थी, जिस तरीके से तो उसका परिणाम हुआ जिस तरीके से बीजेपी की सरकार गई और कांग्रेस की सरकार आई, तो कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि इस बार जो विधानसभा चुनाव है तो उसमें भी कहीं ना कहीं हम मतदाताओं का एक अलग ही रूप देखने को हमें मिलेगा, क्योंकि जिस तरीके से लगातार 15 साल तक बीजेपी की सरकार रही और अचानक से जिस प्रकार कांग्रेस की सरकार आई तो कहीं ना कहीं ये परिवर्तन हमें देखने को मिला। तो हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि मतदाता जो है वो कहीं ना कहीं चुनाव को लेकर के इस बार भी सक्रिय हमें दिखाई दे सकते हैं। जी, विकास को लेकर अगर बात कर ली जाए तो मतदाताओं की क्या कुछ प्रतिक्रिया आ रही है? क्योंकि जाहिर सी बात है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की ओर से लगातार ये बातें कही जा रही है कि हमने बहुत विकास किया है छत्तीसगढ़ में, लेकिन वहीं बीजेपी दूसरी ओर सत्ता पक्ष को साधते हुए भी नजर आती है, तो मिला जुला माहौल देखने को मिलता है पार्टियों में, लेकिन जो आम मतदाता है उनकी क्या कुछ राय है विकास को लेकर? जी बिल्कुल, जिस तरीके से दोनों ही पार्टियों में एक होड़ सी मच चुकी है मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित करने की, जैसे हमने पिछली बार बेरोजगारी भत्ते को लेकर हम बात करना चाहिए, जिस वजह से कांग्रेस द्वारा युवाओं को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए बेरोजगारी भत्ता उन्हें दिया गया और भी जो कार्यक्रम कांग्रेस सरकार द्वारा वर्तमान सरकार द्वारा जो किए गए कहीं ना कहीं आकर्षित करने का कार्य कांग्रेस द्वारा किया गया, और साथ ही साथ जो बीजेपी है उनके द्वारा कई आरोप सरकार के ऊपर लगाया गया, तो कहीं ना कहीं हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि जो सरकार का जो विकास कार्य है उसका फायदा जनता को होता हुआ दिखाई दे रहा है। जी सुधीर, सबसे बड़ी परेशानी आती है कि जब भी मूलभूत सुविधाएं आम जनता को नहीं मिलती है तो ऐसे में वो विरोध प्रदर्शन करती है, और जब चुनाव करीब आते हैं तो कई बार वो ये भी कह देती है कि हम चुनाव का बहिष्कार करते हैं क्योंकि हमने जो विकास मांगा था और जो जन समस्याएं होती है उसका निराकरण अब तक राज्य सरकार की ओर से नहीं किया गया है या जो स्थानीय जनप्रतिनिधि है उसके द्वारा नहीं किया गया है, तो ये एक सबसे बड़ी परेशानी होती है। ऐसे में कई बार ये भी नारा दिया जाता है कि जहां पर रोड नहीं बनी तो रोड नहीं तो वोट नहीं, इस प्रकार की बातें भी कही जाती है, तो चुनाव का बहिष्कार भी आम जनता के द्वारा किया जाता है। अब ऐसे में जो निर्वाचन आयोग है वो उन्हें किस प्रकार से जागरूक करेगा और उन्हें किस प्रकार से कहेगा कि आप वोट कीजिए, मतदान कीजिए, क्योंकि अगर लगातार वो देखा जाए तो चुनाव का बहिष्कार करते भी नजर आते हैं। जी बिल्कुल, जिस तरीके से निर्वाचन आयोग लगातार मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक करने का कार्य किया जा सकता है, क्योंकि मतदान भारतीय लोगों का एक अधिकार है, उनको कहीं ना कहीं बताने का कार्य निर्वाचन आयोग अच्छे तरीके से कर रहा है और लगातार इस कार्य में जुटा हुआ है। और जिस तरीके की बात करें, आपने बताया कि जिस तरीके से लोग बहिष्कार करते हैं मतदान का, और जिस तरह से आपने बोला कि वो वोट रोड नहीं तो वोट नहीं, इस प्रकार से जो आपने बताया, कहीं ना कहीं जिन क्षेत्रों में ऐसी बातें होती तो वहाँ के जो निर्वाचन अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं उन लोगों के बीच जा करके उन्हें
समझाने का काम करते हैं और जो मतदान है उनको जो उनका अधिकार है तो कहीं ना कहीं याद दिलाने का कार्य करते हैं। और जो वर्तमान सरकार द्वारा जिस तरीके से उनके लिए काम नहीं किया जा रहा है उसका विरोध कहीं ना कहीं निर्वाचन आयोग किस न किस तरीके से उन्हें समझा बुझाकर मतदान करने के लिए प्रेरित करने का काम करते हैं। जी, तो निर्वाचन आयोग दल अब छत्तीसगढ़ पहुंच चुका है। लगातार यही कोशिश रहेगी कि दीपदान कार्यक्रम के तहत तमाम जो मतदाता है उन्हें मतदान के प्रति और अपने अधिकार के प्रति जागरूक किया जा सके। मैं आपके पास लौटूंगी सुधीर, आप हमारे साथ में बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट्स लेंगे। देखिए, छत्तीसगढ़ में अब निर्वाचन आयोग दल पहुंच चुका है और उसके साथ ही दीपदान कार्यक्रम के तहत अब मतदाताओं को जागरूक करने का प्रयास यहां पर निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाएगा।